वचन को सुनने वाले हैं जिस वचन का शीर्षक है डिवाइनली डायरेक्टेड, मतलब अलौकिक तरीके से अगुवाई पाना, अलौकिक तरीके से, लेकिन और डिवाइनली एक स्वर्गीय बुलावट के अंदर परमेश्वर की अगुवाई को देखना। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए। इस वचनों से तू हमसे बात कर। जो प्रभु तूने मुझे छुआ, प्रभु आज हमारे कलीसिया में हर एक को तो छू कर, तो इस वचनों से हमारा रूपांतर कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। सो मेरे संग पलट लीजिए अपनी बाइबल को, प्रेरितों की पुस्तक 8वें अध्याय की 8वीं आयत। इस पुस्तक को खोल कर रखिए क्योंकि पूरा वचन हम लोग आज इसी में से सुनेंगे और इसी वचनों से कई सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा हमसे बात करें। फिलिपियों 8वें अध्याय की 8वीं आयत, बहुत छोटा सा वचन है। प्रेरितों की पुस्तक 8वें अध्याय की 8वीं आयत। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। यहां पर प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 8 में फिलिप नाम का एक भक्त जब वो समारिया के देश में गया, वहां पर उस नगर में आनंद छा गया। उस नगर, हालेलुया। खुदा उनके अजीजों, जब प्रभु का एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहीं जाता है तो वहां पर आनंद छा जाता है। हालेलुया। तो मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जिस घर में रहते हैं उस परिवार में आपकी वजह से कितना आनंद छाया हुआ है? जिस समुदाय में आप रहते हैं वहां पर आपकी वजह से कितना आनंद छाता है? आप जिस कलीसिया में हैं उस कलीसिया में आपकी वजह से कितना आनंद आया है? या इस दिल्ली शहर में आप जिस नगर में रहते हैं, जिस नगर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में कितने लोगों के जीवन में ये आनंद छाया है? आमीन। इस वचन को हम देखते हुए आएंगे कि ये फिलिप का समारिया में आकर ऐसा क्या हुआ फिलिप के जीवन में जो फिलिप ने आनंद छा गया करके उस जगह में लिखा हुआ है। चलिए 8वें अध्याय की 8वीं आयत को हम सब पढ़ते हैं। और उस नगर में सारे लोग साथ में बोलेंगे, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया मेरी वजह से। आमीन। मगर वो फिलिप की वजह से था। शायद अगर यहां पर ऐसा होता कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में खुशियां आई हो तो मेरा जीवन का सेवा सफल होगा, मेरी जीवन की आत्मिक स्तर, आत्मिक जीवन मेरा सफल होगा। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे हमें सोचना है। खुदावंद के अजीजों, ये जो समारिया में खुशियां आई हैं तो ये एक यहूदी के कारण से, पर यहूदी और समारिया के बीच में जो ज्यू और समारिटन्स के बीच में एक बहुत बड़ा सोशल और पॉलिटिकल डिफरेंस था उनके बीच में। उनको लगे ना, वो यहूदी लोग अपने आप को बहुत बड़ा और पवित्र समझते थे और समारियन लोगों को वो नीचे जात के और एक कुत्ता बोलकर बुलाने वाले कम्युनिटी समझते थे। क्यों? क्योंकि समारिया भी यहूदी लोग ही थे, मगर इन्होंने अन्य जातियों के संग शादी करना, लड़की देना लेना शुरू कर दिया था। इसलिए यहूदियों ने इनको एक कार्यकाल में बिल्कुल ही अलग कर दिया, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र नहीं रखते, ये किसी से भी शादी कर लेते, कुछ भी कर लेते, तो इसलिए कोई भी यहूदी समारिया के संग रिश्ता नहीं रखेगा करके उन लोगों ने एक बहुत बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग आ गया था उनके संग। समारिया देखते ही, अब समझ लीजिए जैसे कि हमारे भारत में किसी को भारत से प्यार हो या ना हो, पाकिस्तान से नफरत जरूर होता है। हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, पाकिस्तान का चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, मगर कुछ लोगों की नजरिए में वो कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वो जो पॉलिटिकली डिफरेंस है। अब वहां के लोगों को भी शायद इंडिया के बारे में, क्योंकि मैं इस देश में रहता तो मुझे पाकिस्तान के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, सोशल मीडिया में क्या डालते हैं, वो सब पता है। हालांकि वहां का लोग अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे भी होंगे, है ना, पर हम लोग कहते हैं कि सारे समुदाय एक जैसे, ये सारे लोग ऐसे, और नफरत 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 ही हम लोग उनसे करते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? कई लोग, और वैसा ही एक माहौल
इजरायली यानी यहूदी लोगों में और समारी लोगों में होता था। और यहां तक कि भी, कैसे, मैं आपको एक पॉलिटिकल मैप बताता हूं। समझ लीजिए ये एक मैप है, क्रॉस हमारा एक मैप है। गलील हमेशा पैलेस्टीन के मैप में ऊपर आता है, गलील, काना और ये सब ऊपर आते हैं, नाजरेत, बैतलहम, बैतलहम तो नीचे है, तो यहाँ पे सब आता है। और यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पर जेरूसलेम आता है, ठीक है। गलील में सारे यहूदी लोग रहते हैं, कानान में रहते हैं। और यहाँ से अगर उनको आराधना करने के चर्च आना होगा तो कैसे आना पड़ेगा, ऐसे। पर वो ऐसे नहीं आते थे, यहाँ से वो पीरिया जाते थे, पीरिया से नीचे आकर फिर यहूदी से आते थे, क्योंकि बीच में समारिया के जमीन को छूना भी नहीं चाहते थे वो लोग, जमीन को नहीं छूना चाहते थे, इतना नफरत उनके अंदर होता था। उनको मंजूर है ना 1000 किलोमीटर कवर करना, मगर उनको ये मंजूर नहीं है कि इस देश के अंदर से होके जाना। मगर इसलिए यूहन्ना के 4 अध्याय में यीशु मसीह का वचन ऐसा लिखा है, यीशु को समारिया से होकर जाना जरूरी है ना। और समारिया स्त्री बड़े सरप्राइज होकर एक सवाल पूछती है, क्यों कि तुम तो यहूदी हो, तुम मुझसे कैसे पानी मांगते हो। कैसे यहूदियों को पहचाना जा सकता है, वो दाढ़ी रखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे और कपड़े ऐसे बड़े बड़े पहनते थे, तो उन लोगों को आसानी से दिख जाते थे ये यहूदी है करके। वो लड़की सरप्राइज है ना, वो 4 अध्याय में आपने देखा होगा। मगर वचन यहां पर कहता है, फिलिप जब समारिया में गया, उस शहर में बड़ा आनंद छा गया। आमीन। खुदा उनके अजीजों, हम लोग 3 फेसेस ऑफ फिलिप्स मिनिस्ट्री करके देखेंगे, है ना। 3 उसकी सेवकाई के 3 फेज, 3 क्या कहेंगे, लेकिन 3 स्टेप या 3 स्तर या 3 प्रकार की परमेश्वर ने फिलिप को इस्तेमाल किया, ठीक है। सो इन 3 प्रकारों में हमें कैसे अपने आप को लेकर आना है करके हम देखते हैं। 6 अध्याय को पलट लीजिए आप। यहां पर 6 अध्याय में पहली कलीसिया, प्राचीन काल की पहली कलीसिया में पहला प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। और पहला प्रॉब्लम क्या है, देखिए 6 अध्याय की पहली आयत को, रूत पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या, जब चर्च बढ़ने लगा, तमिल बोलने वाले हिंदी वाले चर्च को बोलने लगे, यार हिंदी चर्च के लोग ऐसे ऐसे करते, कुड़कुड़ाने लगे। और क्या बोलने लगे, प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं को नहीं पूछा जा रहा। समोसा नहीं दिया इस संडे, हमारी बहन को समोसा नहीं मिला, चाय नहीं मिला हमारी बहन को आज, ये अच्छा नहीं कर रहा है शेयरिंग टीम हमारे, है ना। वहां पे ऐसा लिखा है कि हमारे लोगों को खाना सही से नहीं दिया। एक प्रॉब्लम उठी वहां पर। अगला वचन, दूसरे, तब 12 ने उस चेले की मंडली को, हाँ, अब देखिए वो लोग भी स्मार्ट हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, भैया देखो मैं प्रार्थना और वचन प्रिपेयर करूंगा, आप ये मुझे समोसा किसने खिलाया, चाय किसको नहीं मिला, प्लेट किसने नहीं दिया, इसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे क्या बोला, इतना मैं नहीं सोचूंगा। तो एक काम करो, अपने में से क्या करो। 3 आयत में क्या लिखा है, अब ध्यान से सुनिए, इसलिए हे भाइयों, चुन लो। 1 मिनट, प्रॉब्लम क्या आई थी चर्च में, खिलाने पिलाने में विधवाओं को और लेडीजों को सही से देखा नहीं जा रहा, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सुपर प्रॉब्लम है खिलाने पिलाने की, चर्च में चाय समोसा की। और पता है ये शायद उस समय की चर्च की भी प्रॉब्लम बड़ी हो गया, कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि मुझे समोसा नहीं दिया, मुझे ऐसे बोला, मुझे वैसे बोला। लेकिन ये हमारे चर्च की नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है शायद। वो प्राचीन काल की पहली कलीसिया में से समोसा का चलता हुआ आ रहा है किस्सा। हाँ, तो इसलिए तो क्या हुआ, अब देखिए, अब पीटर साहब कह रहे हैं, पीटर वहाँ के बिशप साहब हैं, वो कह रहे हैं कि एक काम करो, सबको बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, तुम 7 लोगों को चुन लो चर्च में से। 7 लोगों को चुनकर
अगले हफ्ते से वो लोग बांटेंगे समोसा, वो लोग बांटेंगे चाय, वो लोग देंगे क्या क्या चर्च में जरूरत है, ठीक है? आप लोग होते तो किसको चुनते? खाना खिलाने के लिए किसको चुनते? मगर बाइबल पता है क्या कहती है? तुम उन लोगों को चुनो। अब पढ़ो तीसरी आयत। इसलिए है भाइयों, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, सुनाम पुरुष, सुनाम मतलब अच्छी गवाही वाले लोगों को चुन लो। हालेलुया। चर्च याद रखिए, समोसा देते हो या चाय देते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, गवाही वाले बंदे को ही चर्च में काम करना है। अदरवाइज आपको कहना है कि थोड़े दिन मुझे ब्रेक दो पास्टर, मैं थोड़ा दिन नीचे बैठकर पहले सीखता हूं कि गवाही क्या होती है। चाहत आज सबको है कि मैं वर्शिप टीम में आ जाऊं, मैं मीडिया टीम में आ जाऊं, मैं प्रीचिंग टीम में आ जाऊं, मैं केयर सेल में आ जाऊं, चाहत सबको है। गवाही इंपॉर्टेंट है। जो है और जो आना चाहते हैं वो, और जो आने के लिए प्लान कर रहे हैं वो, तीनों के लिए ही परमेश्वर का वचन ये है। बिना गवाही के, अरे समोसा बांटने के लिए, मैं तो समोसा यूज कर रहा हूं वर्ड, वहां पे शायद रोटी होगा या चावल होगा या कुछ भी होगा, वहां पे बांटने के लिए बात चल रही है। मगर 7 सुनाम पुरुषों को, सुनाम पुरुषों को, इंग्लिश में पता क्या लिखा है? 7 फुल ऑफ स्पिरिट। 3 चीजें वहां पे लिखी हुई है उन लोगों के बारे में। आत्मा से भरे हुए लोग, बुद्धि से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण। क्या? बुद्धि से परिपूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चर्च के अंदर काम करने के लिए, नहीं तो आप किसी का दिल जीत नहीं पाएंगे। हर किसी को अपने शब्दों से नुकसान कर देंगे, या हर किसी को अपने किरदार से, कैरेक्टर से, चरित्र से किसी का नुकसान कर देंगे। आमीन। बुद्धि, ज्ञान, आत्मा से भरे हुए लोग और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। ठीक है, 3 नो एक बार पढ़ना सिस्टर। 7 सुनाम पुरुषों को, सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा से भरे हो और बुद्धि से परिपूर्ण बुद्धि हो, से परिपूर्ण हो चुन लो। चुन लो। इंग्लिश बाइबल में पढ़िए ब्रदर। Full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. सुनाम लोग, बुद्धि में स्पेशल लोग और आत्मा में भरे लोग। मैं तो शौक हो गया, कितनी बार पढ़ा मैंने इस वचन को। मैं कहा परमेश्वर, मैं अपने चर्च के संग इसको कनेक्ट करूं, टुडेस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेकर आऊं, इस वचन को मैं अपने चर्च में लेकर आऊं। तो हमारे चर्च में तो हर संडे समोसा देते हैं, और हमने तो कभी देखा नहीं कि इसका ज्ञान कितना है, इसका अभिषेक कितना है, कितना आत्मा में भरा हुआ है। आमीन। और लोगों को पता है कि अच्छा लगता है, सिस्टर आप लो समोसा, आप लो चाय, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने मिनिस्ट्री करी चर्च में। खुदावन के अजीजों, मैं अंगीकार करना चाहूंगा, चाहे मेरे लोगों को बुरा लगे, मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी जब मैंने ये क्राइटेरिया के बिना अपने लीडर्स चुने थे। बहुत बड़ा, बहुत लाइक एक शौक लगा था जब मैंने सोचा कि यार उनका बुलावा तो कुछ और है, उनकी क्वालिटी कुछ और थी, उनका उनकी स्पेशलिटी कुछ और थी, पर मैंने उनको कहा नहीं, मेरी तरह मिनिस्ट्री बनो, सारे मिनिस्ट्री करो। पतरस ने हाथ धो दिया, नहीं, मैं खाने पिलाने पे मेरा काम नहीं है। आमीन। और हमारे जो लीडर्स शुरुआत के बने थे, वो कभी सेवक नहीं बन पाए, सारे लीडर्स बन गए। मैं भी लीडर बन गया। परमेश्वर ने सबसे पहले सुलेमान आत्मिक लोगों को क्यों चुना पता? चर्च में काम करने के लिए, चर्च के अंदर काम करने के लिए। जिस दिन वो समोसा बांटना सीख गया ना, उस दिन वचन बांटना सीख जाएगा। और जिसका वह समोसा बांटना का ही डगमा डोल है जिंदगी, वो कभी वचन बांटने का सिर नहीं रहेगा। आमीन। चर्च में कुर्सियां लगाने के लिए, खुदावन के अजीजों, मेरे लोग कभी कभार हंसते होंगे कि पास्टर क्या ये पागलपन है। ये जो डॉट है ना, ये 3 डॉट, 3 में से एक डॉट को मैं हमेशा देखता हूँ क्रॉस के सीधे होने चाहिए, और ये कुर्सियां लाइन में होनी चाहिए। ये कारपेट इधर उधर आगे इधर नहीं होना चाहिए। कभी अब तो मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे वर्शिपिंग टीम को, वर्शिप टीम को ये सब छोटी छोटी बातें लगती होगी। L16 में हर शनिवार को शाम को मेरा काम था कुर्सियां लगाना, कुर्सियां साफ करना।
मैं अभी भी बता सकता हूँ कितने लाइन है वहां पर नीचे, कुर्सियां गिन के रखता था ऐसे। ये मेरा काम है। उस समय नहीं पता था मैं प्रचार करना जानता हूँ नहीं जानता हूँ। उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं बाइबल को कैसे खोलूंगा, किस तरफ खोलना है, मुझे नहीं पता था। मेरा दो ही काम था चर्च में, एक संडे को यहाँ पे लिरिक्स डालना और सैटरडे को कुर्सियाँ, पास्टर के लिए अलग से एक कुर्सी साफ करके रखना और लोगों को बता देना भैया यहाँ पे पास्टर के लिए कुर्सी है, बाइबल भी मत रखो अपना, यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं। सारे लोगों को, पूरे चर्च को पता होता था पास्टर की कुर्सी कौन सी है। वो हमारा काम था और हम करते थे। उस समय मैं नहीं प्रचारक था, उस समय मुझे नहीं, मेरा दर्शन नहीं था कि मैं पास्टर बनूंगा। मेरे चर्च वालों ने मुझे चुना था। उस चुनाव में ईमानदारी था। फिलिप उस चुनाव में ईमानदारी था। आज कई विश्वासियों को कह नहीं सकते आप कि थोड़ा झाड़ू लगा दो, ये काम ऐसे कर सकते, ऊपर कमर भी नहीं झुकेगी, पैर भी नहीं झुकेगा। आपको लगता है कि उनकी आत्मिक जीवन झुकी होगी? फिलिप ऐसे नहीं बना। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत, हम लोग कई बार पासबान लोग मिस कर देते हैं, ये बात हम लोग मिस कर देते हैं। मतलब पास्टर्स लोग तो बहुत, जब मैंने ऐसे पास्टर्स लोगों को देखा तो मुझे कई लोगों ने बोला कि पास्टर, मैं नहीं खड़ा करता पुलपिट में सबको। वर्शिप टीम को मैं साउथ में गया, 3 चर्च में गया मैं, और तीनों चर्च के देखो वर्शिप टीम दूर खड़ी हुई है। मैंने उनसे पूछ लिया, आराधना और मैंने जाके पूछा, पास्टर आपकी वर्शिप टीम, पास्टर की वाइफ खुद वहां पे खड़ी हुई है, पास्टर के बच्चे क्वायर में वो साइड में खड़े हुए हैं। मैंने कहा पास्टर यहाँ से ना वचन प्रचार होता है और यहाँ पे खड़े होने की योग्यता होती है। मुझे बहुत डर लग गया, तो मुझे लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, क्या मैं ज़्यादा विश्वास कर रहा हूँ, क्या हमने उन्हें गलत पैटर्न फॉलो कर दिया। साउथ में खुदावन के अजीजों, आप पास्टर की कुर्सी के आसपास भी नहीं खड़े हो सकते। साउथ में आप पुलपिट के पास नहीं आ सकते। मैं साउथ में साउथ लैंग्वेज बोलता हूँ, मगर जब मैं गया, पहली बार जब मैं गया 3 चर्चों में, जब मैं गया, मेरी फैमिली जब गई मेरे साथ, तब उनको लगा कि यार कितना डिफरेंट होता है। हमें नॉर्थ इंडिया से आकर हमें ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिस इज टू मच पास्टर। पर वो कहते हैं पास्टर, अगर आपने पुलपिट की रेस्पेक्ट नहीं करी तो आपके लोग भी नहीं करेंगे। आप पूछो उनके लोगों से, खड़े होने से पहले फास्टिंग प्रेयर करता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, प्रभु से अपने पापों का अंगीकार किया है, छोड़कर आया अपनी पुरानी जिंदगी, तब उसको यहां पर तब हैसियत बनती है उसकी। मुझे लेकिन वो मेरा गूज बम्स आ रहे थे जब वो पास्टर बोल रहे थे। मैं तो ध्यान से उनको सुन रहा था, मैंने बताया नहीं कि मैं कितना रिएक्ट कर रहा हूं अंदर, मगर मैं उनको ध्यान से सुन रहा था। इतना सीरियस समझते वो लोग, और मुझे ऐसा लगता था कि यार सारे पास्टर यार एक हीरो बन के बैठे हुए हैं ऊपर, पास्टर्स लोग एक हीरो की एंट्री मारते हैं और वो एक स्पेशल कुर्सी में बैठते। ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। हम सारे फैरिसी लेकिन टाइप के नहीं है, हम प्रभु के दास लोग हैं, हमें लोगों के संग रहना चाहिए। तो उस पास्टर ने कहा कि अगर आपके जैसे वो प्रार्थना करते हैं, आपके संग प्रार्थना करते हैं, तो आप पुलपिट दो उनको। आमीन। अब सोच के देखिए, प्राचीन काल की कलीसिया लोग 7 लोगों को खाना बांटने के लिए भी चुन रही है, और सोचकर देखिए वो कह रहे हैं कि पवित्रता में परिपूर्ण होने चाहिए, अन्य भाषाओं में भरकर प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। ये नहीं कि प्रार्थना करने। आज कई लोगों के बाइबल यहाँ पे रखे रहते, 7 दिन रखे रहते, फिर अगले हफ्ते वही बाइबल उठा के वो यहाँ पे बैठ जाते। मैं कहता हूँ यार इसका बाइबल यहाँ पर है तो इसने पढ़ा कौन से बाइबल से होगा? नहीं, जरूर उसके घर में 2-3 बाइबल तो होंगे, है ना। खुदा उनके अजीजों, आज आप किसी से भी पूछ के देखिए, आप चर्च में क्या सेवकाई करना चाहते हैं, मैं उनकी वो एक लिस्ट होगी कि चर्च में क्या करना है। आत्मा में भरे हैं क्या? कलीसिया आत्मा में भरे हैं क्या? आज कुर्सी लगाने के लिए भी बाइबल कह रही है कि आत्मा में भरे हुए लोग चाहिए। कुर्सी लगाने के लिए भी, कुर्सी पोंछने के लिए भी, टॉयलेट धोने के लिए भी चर्च में लोग आत्मिक चाहिए, क्योंकि आपके घर का नहीं है, ये प्रभु के घर का है, और प्रभु के घर के लोगों के लिए अंदर प्रभु की आत्मा होनी जरूरी है। आपको पसंद है करके सेवकाई नहीं होती, प्रभु की आत्मा जिसके अंदर होती है वो सेवकाई होती है। आमीन। सोचिए देखिए, हाउ सीरियस मैटर इज दैट, लेकिन पीपल आर आस्क्ड टू, इफ यू आर फिल्ड विद स्पिरिट, वर्क विद अस। और दूसरी बात मैंने इस वचन में गौर किया, तुम में से चुन लो। The word chosen is here, है ना। अब आप समझ लीजिए, मुझे एक असिस्टेंट पास्टर की जरूरत है। मैं किसी को सैलरी देकर
एक 25,000 30,000 देकर मैं किसी बाइबल स्टूडेंट को नहीं ला सकता। चर्च, मुझे एक असिस्टेंट पास्टर चाहिए जिसको मैं इतना इतना सैलरी दे सकता हूँ, मुझे चुनकर कोई लोग दो जो प्रचार कर सकता है, जो वर्शिप लीड कर सकता है, जो केयर सेल देख सकता है, जो विजिटिंग मेरे सिंह अदब कर सकता है। तो आपका चुनाव का तरीका कैसे होगा लोगों को चुनने में? कितने लोगों को आप चुन पाएंगे? और चुन पाएंगे वो एक सवाल है, आपको क्या लोग चुनेंगे ये दूसरा सवाल है। क्या आप इस कलीसिया में वो 7 लोगों में से एक क्राइटेरिया फुल करते हैं? क्या आपको लोग चुन सकते हैं कि आपकी गवाही, आपकी रोशनी, आपका परमेश्वर की प्रार्थना का जीवन इतना है कि लोग आपको चुन लेंगे आपके पास्ट को भुलाकर? मैं एक पास्टर के संग बहुत लंबे ड्राइव में जा रहा था, तो उन्होंने अपने वहां की एक गवाही बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पास्टर, मेरे चर्च में एक बंदा आया और वो नए नए सेवकाई में जुड़ना चाहता था, और जब वो सेवकाई में जुड़ना चाहता था उसने कहा कि पहले मुझे बपतिस्मा लेना पास्टर। तो हमने उसको पूरा बिठाकर वचन सुनाया, बपतिस्मा दिया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके वो 3 महीने बाद वो कहने लगा कि पास्टर मेरे चर्च में भी आप यूज़ करिए, और उसको वो पास्टर चर्च में यूज़ करने लगे। फिर अचानक वो पास्टर ने जब किसी से बात कर रहे थे, उनको पता लगा कि ये बंदा इनके चर्च में। तो उन्होंने बोला, पास्टर ये फैमिली आपके चर्च में क्या कर रही है? कह रहे पास्टर नए लोग हैं, बहुत अच्छे परमेश्वर के लिए। कह रहे फिर उस पास्टर ने बताया, ये कुछ साल पहले हमारे चर्च में थे और हमसे बपतिस्मा लिया, हमारे बीच में सेवकाई कर रहे। फिर उन्होंने वहां पर एक शादी करी, शादी को, चर्च को और बपतिस्मा को छोड़ के आगे दूसरे चर्च में बपतिस्मा लिया। खुदा उनके अजीजों, आत्मिक लोगों का खेल देखिए। चर्च बदलते सुना मैंने, चर्च में पत्नियों को भी बदलते ये भी नहीं सुना मैंने। मैंने कहा पास्टर ये कैसे हो रहा है? फिर वहां पर फिर पास्टर आप उनसे ध्यान से पूछिए, कम से कम 4-5 तो होंगे उनकी शादियां। मैंने कहा पास्टर मैंने 5 तो समारिटन स्त्री के बारे में सुना था, ये 5-6 आज के जमाने में। खुदा उनके अजीजों, आत्मिक लोगों की गवाहियां, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा है, आत्मिक वचन बांट रहा है। पास्ट क्या है, गवाही क्या है? चर्च को धोखा दो, परमेश्वर को मत दो। आमीन। हमारा पाप जब क्षमा होता है, जब हम अंगीकार कर कर छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा नया जीवन शुरू है। परमेश्वर को भी याद नहीं है, लोगों को भी याद नहीं, लोग भी कहते हैं यार गिरे थे उठ गए। आमीन। ये धुले थे, मतलब गंदे हो गए थे मगर धुल गए, अब प्रभु में हैं। आमीन, हालेलुया। मगर उसको सबको, अगर ये फिलिप ऐसा होता, फिलिप को पता भैया 5वीं अध्याय में कुछ हुआ है क्या, हनन्याह सफीरा ने झूठ बोल दिया था पति पत्नी ने, और वहीं पे गिर के मर गए थे। 6ठी अध्याय में हमारा किस्सा है, याद है आप? 5वीं अध्याय का किस्सा कैसे शुरू हुआ? 6ठी अध्याय में ये लोग लीडर्स, लेन देन के ऊपर 5वीं अध्याय में लोग 2 लोग मर गए। 6ठी अध्याय में ये लोग आए और चर्च ने चुन लिया 7 लोगों को, और 7 लोग सुने में खड़े हो गए, आत्मा में खड़े हो गए। चर्च, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, मगर जो पवित्र आत्मा में झूठ बोलता है उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, हम सब परमेश्वर से बहुत दूर थे। प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमें धोकर अपने लहू से शुद्ध किया है। मगर पवित्र आत्मा से कभी झूठ ना बोले। पवित्र आत्मा हमें चुने, पवित्र आत्मा हमें सुने में देखे, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान में देखे। योर विजडम स्पीक्स इन द चर्च। आप कितने ज्ञानी है वो आपकी कलीसिया में आपका दिखता है, बताएगा आपका विश्वास बताएगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। आमीन। फिर इनके अंदर क्या हुआ? मैंने कहा 3 फेजेस हम देखेंगे मिनिस्ट्री में, फिलिप की मिनिस्ट्री में। उसको चुना गया 3री अध्याय में, 3री आयत में। अब हम पढ़ते हैं आगे, 7वीं आयत में आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। जैसे ये 7 लोग चुने गए चर्च में, आत्मा से भरे हुए लोग, ज्ञान से परिपूर्ण और सुनेमेन लोग। कैसे लोग? सुनेमेन लोग, आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण। जैसे इन 7 लोगों को चुना गया, अगला वचन कहता है ये लोग
बढ़ते गए, कलीसिया बढ़ती गई। हालेलुया। खुदावन के अजीजों, धन्य है वो कलीसिया जिसके अंदर ये 7 लोग रहते मिलते हैं। Blessed is that church who have these 7 dynamic people. इस शहर में ऐसे कई बड़ी बड़ी चर्च हैं जिनके अंदर उनके एसोसिएट्स, उनके लीडर्स, उनके बिलीवर्स इतने स्ट्रांग है कि आपको लीडर के नाम ही नहीं पता होंगे, सिर्फ उनके पास्टर का नाम पता होगा। जिनको पता ही नहीं होगा कि उनका लीड गिटारिस्ट कौन है, उनका लीड वर्शिप लीडर कौन है, पता ही नहीं होगा, मगर उनके पास्टर, उनके चर्च का नाम पता होगा। पता है क्या, ये 7 सुने में इन लोगों का काम कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा को आगे दिखाना। और वो चर्च बढ़ती जाती थी, वो चर्च बढ़ती जाती थी। आमीन। खुदा उनके अजीजों, ये वचन मुझे बहुत छू गया। चर्च बढ़ने की बात कर रहे हैं हम लोग, शायद हमें बात करनी चाहिए 7 उन लोगों की। हालेलुया। हमें 1000 दर्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे से गलती 5 साल पहले ये हुई थी कि वो 7 लोगों को नहीं चुना हमने पहले। वो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। 1000 लोग तो बहुत पहले आ जाते, अगर वो 7 सही लोग मिल जाते, वो 7 सही लोग। खुदा उनके अजीजों, आप सोच कर देखिए, परमेश्वर, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आप स्टेज में बैठने वाले, चाय देने वाले, समोसा देने वाले, मीडिया में केयर सेल में बात करने वाले, आई एम जस्ट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप अपने आप को ये मत समझिए कि पास्टर मुझे सुना रहे या पास्टर मेरे को नीचा दिखा रहे हैं, मगर वचन क्या कहता है उसको देखिए। मेरी गलतियों को मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि लेकिन इमेच्योर डिसीजंस, कई बार मुझे गिरने के बाद पता चलता है कि क्या क्या हमारे बीच में गलतियां हुई, लेकिन वो मेरे को दुख होता है जगह किसी को डायरेक्ट नीचा दिखाना या बोलना या डांटना। आई जस्ट से ओके, डिप्लोमेटिक तरीके से मैं बोल देता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आराधना कई बार बुरा बन जाती है क्योंकि वो मुंह पे बोलती है, डायरेक्ट बोल देती है आराधना कि लेकिन ये गलत है। सो मुझे इतना फील होता है कि लोगों को है ना ऐसे डांटना या ऐसे बोलना। आराधना लाइक सीधे बोलते कि नहीं चाहिए ये बंदा, मैं यहाँ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं चाहिए। परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का घर है, तो परमेश्वर देख लेगा। आमीन। हालेलुया। पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर किसी को माफ करता है, हर किसी को अपनाता है। आमीन। हालेलुया। सो हम दोनों ही एक अलग अलग तरीके के, इसलिए हम साथ चल रहे हैं। ओके, वचन यहाँ पर कहता है उन लोगों की वजह से चर्च क्या हो रहा था, गिनती बहुत बढ़ती गई। यहां पे कहीं पे लिखा है कि गिनती इसलिए बढ़ती गई कि उनका वर्शिप टीम अच्छा था। यहां पे कहीं इसलिए लिखा है कि प्रचार बहुत अच्छा करते थे उस चर्च में, इसलिए गिनती बढ़ती गई। सुनेमेन लोग थे, आत्मा में परिपूर्ण थे, ज्ञान में थे, चर्च बढ़ता गया। सिंपल। यू हैव टू बी वाइज ब्रदर, यू हैव टू बी वाइज सिस्टर। आपका ज्ञान इस कलीसिया को, आपके परिवार को बढ़ाएगा। आपका अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से दिखेगा और बढ़ाएगा। So I will tell my worship team, please don't worship the Lord if you are not coming into these 3 things. चाहे वो केयर से लीडर्स हो, हमारे वर्शिप टीम हो, या हमारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं ये वचन सब पढ़ रहा था तो मुझे इतनी सारी गलतियां मेरे अंदर दिख रही थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि सारे प्रचार मेरे लिए ही है। और मैं पढ़ के मैं लेकिन शॉर्ट लिस्ट कर रहा था कि इस पॉइंट को बोलूँ या नहीं बोलूँ, इस पॉइंट को लिखूँ या नहीं लिखूँ। सो मेरा जो रफ नोट है उसमें बहुत सारे लिखा हुआ है। फिलिप का कैसा था सेवकाई, परमेश्वर, पतरस और यहाँ पतरस लोगों ने 12 चेलों ने बड़े आसानी से इन 7 लोगों को नियुक्त करके हाथ रखा और प्रार्थना करके इनको काम करने दिया। अचानक कोई भी समोसा बांटने लग रहा है, अचानक कोई भी चाय दे देता। बी केयरफुल पीपल, बी केयरफुल, क्योंकि प्रभु का वचन आज हम सबको सिखा रहा है, कोई भी काम छूने से पहले प्रभु की आत्मा से मांगना, फिर पास्टर से मांगना, फिर कलीसिया में करना। आमीन। सीधे आके पास्टर मैं कल से मैं शरिंग टीम में काम करूंगा, मैं मीडिया टीम में काम करूंगा, मैं वर्शिप टीम में आ जाऊँ, मैं काम बोलूँगा यार आना चाह रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। कई बार तो मुझे किसी ने कहा कि यार आपके स्टेज से ज़्यादा तो लोग आपके सामने से ज़्यादा लोग स्टेज पे, जब हम यूएसओ में थे, क्यों मेरे को पूरी चाहत है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे चर्च के लोग पास्टर बन जाए।
मैं चाहता हूं कि मेरी चर्च के सारे लोग नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा में आ जाए, पर ऐसा होता कहीं? ऐसा क्या, मगर ये भी नहीं होता कि कई सारे साथ सुने में इन लोग मिल जाएं। आमीन। और खुदावन के अजीजों, यहां पर पता क्या हुआ? आगे आगे अगला वचन पढ़िए सिस्टर। कलीसिया बढ़ती गई और क्या होने लगा? और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। कौन सा समाज? याजकों का। वाओ पीपल, उस जेरूसलेम में सबसे बड़े ऊंचे जाति के लोग याजक लोगों का समाज होता था। पास्टर्स, बिशप, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट लोग होते थे, जो मूसा के कानून में जीने वाले लोग। उनको इन विश्वासियों के विश्वास ने बदल दिया। हालेलुया। इन विश्वासियों के विश्वासों ने इनको हिला दिया, जो पुरखों से मूसा के कानून पर चलते थे। आज आपका विश्वास हिला सकता है कि आपके चर्च को? आपका विश्वास प्रभु में किसी को हिला सकता है क्या? खुदा उनके अजीजों, आज भी आपको शायद ये वचन सर के ऊपर से जा रहे होंगे तो नहीं समझ आएगा कि मैं किस बोझ के संग वचन बांट रहा हूं। इस वचनों को जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं रोक ही नहीं पाया हाथ को, और मेरे 3-4 पेजेस टाइपिंग में भरते गए। मैं रफ नोट में क्या कहता, लिखता रहता हूँ। ग्रामर मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक होता है, सेंटेंस नहीं क्रिएट होता है, फिर भी लिखता जाता हूँ। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव सरमन जब लिखना होता है उसको संडे ऑर्डर में लिखता हूँ। और जब मैं लिख रहा था, इतने सारी बातें फिलिप्स के बारे में, इतनी सारी बातें, याजक समाज को बदलने वाले ये 7 लोगों का विश्वास, बड़ी सी भीड़ इकट्ठे होने वाली। ऐसे क्या समोसा इन्होंने दिया यार? ऐसा कैसे इन्होंने चाय सर्व किया होगा कि भीड़ की भीड़ उसमें प्रचार सुनकर नहीं है। पतरस का प्रचार 3000 लोग सुन रहे थे, मगर अगले 6ठे अध्याय में आते आते लिख रहा है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई तो था उस चर्च में जो आत्मा से भर कर मिनिस्ट्री कर रहा था। आमीन। कोई तो था उस जगह में जो परमेश्वर से आंसुओं के संग मांगता था कि इस संडे मेरे चर्च में लोगों को दे प्रभु। खुदा कैसी सो ऐसे ही चर्च आ जाने को चर्च नहीं कहते। चर्च जब बोझ होता है आपके अंदर चर्च के लिए, तब वो चर्च बनता है। संडे को आप नहा धोके तैयार होकर आ गए तो ये मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी जाने वाले लोग सारे लोग करते हैं, नहा धोके। कुछ लोग तो नहाए धोने बिना अपने किचन में भी नहीं जाते, है ना। ये जो चर्च का बोझ होता है, उनसे कलीसिया बनती है। बाकी सब तो व्यूअर्स हैं। व्यूअर्स क्या होते हैं पता है आपको? फेसबुक में आप एक फोटो डालिए, कितने लोगों ने देखा करके नीचे आएगा। उसको व्यूअर्स कहते हैं। वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं, उससे रिश्ता भी नहीं होगा। आप रील्स देखिए, लोगों ने व्यू किया होता है, कोई रिश्ता नहीं है उस रील वाले से, उससे। वैसे कई बार कई लोगों का रिश्ता नहीं है इस चर्च से, इस चर्च की बदनामी करने लगते हैं, इस चर्च के बारे में पीछे बोलने लगते हैं, इस चर्च के विश्वासियों के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। शर्म करनी चाहिए उन विश्वासियों को, शर्म करनी चाहिए। अच्छा नहीं तो कम से कम बुरा तो मत करो चर्च का। प्रभु की सेवा नहीं तो कम से कम दुर्व्यवहार तो मत फैलाओ चर्च के अंदर। शर्म आती है कुछ विश्वासियों को। मैं अपने चर्च की नहीं, कई चर्चों की बातें कर रहा हूं। पिछले 4 साल से प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रैवल कर रहा हूं। कई सारे ऐसे जगह में जहां पे मैं गया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं ऐसे चर्चों को, उन सब के लोगों। और मेरा बहुत मन करता है कि मैं उन पास्टरों से बात करूं, पूछूं उनके चर्च के बारे में। और जब मैं देखता हूं कुछ चर्चेस को और कुछ विश्वासियों को, मैं कहता हूं परमेश्वर, आपका दिल, मेरा दिल इतना दुख रहा है तो आपका दिल कितना दुखता होगा। परमेश्वर का दिल कितना दुखता होगा जब आपको और मेरे विश्वास को और अभिषेक की बातों को देखते होंगे तो। आमीन। खुदावंद के अज़ीज़ों, इट्स अ वार्निंग फॉर आवर चर्च, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को भी लेकर कहता हूं, आत्मा से भरे हुए लोगों को परमेश्वर आज भी इस्तेमाल करना चाहता है। मांगना है तो प्रभु से आत्मा को मांगे, अभिषेक को मांगे, प्रभु जरूर करेगा। मेरा परमेश्वर हमें जरूर छुड़ा सकता है और जरूर हमें उठा सकता है। उसके बाद वहां पर कई सारे आत्मिक लोग, और पता है इन लोगों के में बीच में क्या एक खासियत थी? कितने लोगों को चुना था?
7 लोगों के नाम लिखे, कहानी सिर्फ स्टीफन की लिखी है। स्टीफन के बारे में 7th चैप्टर में कैसे मृत्यु हुई करके लिखा हुआ है, ठीक है। 7 लोग यूनिटी में काम करते थे, टीम में काम करते थे। जो टीम में काम नहीं करता वो चर्च में काम नहीं कर सकता। आप अकेले बहुत अच्छे हीरो हो सकते हैं, पर यहां पे हीरो को नहीं बुला रहे परमेश्वर, कलीसिया को बुला रहे। एक शरीर में परमेश्वर ने एक चेहरा नहीं रखा। 208 किस्म की हड्डियां हैं, शायद 208 206 किस्म की हड्डियां होती है, और शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक कितने, आपको पता है आपकी इत्तू से पेट में 6 मीटर की वो है इंटेस्टाइन्स। सर से लेके पैर तक आपके अंदर कम से कम 6 लीटर, ब्रदर जीवन कितना खून होता है हमारे शरीर में? मैक्सिमम 5 to 6 लीटर्स। 5 से 6 लीटर का खून लेके घूम रहे हम लोग, 6 मीटर की इंटेस्टाइन लेके घूम रहे हम लोग। ये सब होता है तब इंसान बनता है। ये ऐसा कोई बेल नहीं है यहाँ पे जो एक जने को लटका दिया परमेश्वर ने, आप एक सिंगल हीरो। मेरी वजह से भी चर्च नहीं है, हम सब की वजह से है। और जो लोगों के अंदर ये आत्मा है ना, मैं इनके संग मिलकर काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं यहां पे नहीं कर सकता, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। बहुत बड़ी परेशानी है। सिर्फ एक आंख को लेकर हम चाहते हैं कि ये मेरा ये एक आंख को लेकर मैं जिंदगी जी लूंगा। लिवर कहां से लाएंगे, किडनी कहां से लाएंगे, मिनिस्ट्री के लिए जो जो चाहिए वो सब कहां से लाएंगे? आमीन। ये लोग सब टीम में थे, इसीलिए लोग बढ़ते थे। इन सब के अंदर एक मन की आत्मा थी, इसलिए वो बढ़ते थे। खुदा उनके अजीजों, अब 8वीं चैप्टर में आ जाते हैं। दूसरा फेज, ये पहला फेज था फिलिप का, ठीक है। ही वॉज गिवन मिनिस्ट्री बाय चॉइस। उसको उसने नहीं चुना था कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, लोगों ने उसे चुना था, ठीक है। पहली बार आत्मा आपको कहीं पर लोगों के सामने रखती है कि आपके ऊपर नजर पड़े और आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। फर्स्ट फेज कौन सा होता है? व्हेन पीपल सी यू एंड यू आर चोजन फॉर सम वर्क। अगर आप वहां पर ईमानदारी रहते हैं, ईमानदारी से करते हैं जो काम आपको दिया गया है, सेकेंड फेज शुरू होता है आपके लाइफ में। पढ़िए 8वें अध्याय का पहली आयत। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। आमीन। अब देखिए, पहले पॉइंट में ही पूरा समय खत्म हो गया, सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट, ठीक है। हम दूसरे फेज को देखते हैं। अब क्या हुआ? यह एक्ट्स चैप्टर 1:8 कितने लोगों को पता है? प्रेरितों की पुस्तक 1:8 कितने लोगों को पता है? हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बन जाओगे। कहां कहां पे? जेरूसलेम, जुडाया, समारिया, एंड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये 4 जगहों में। जेरूसलेम में तो बन गए थे गवाही, यहूदिया के देश में जो जेरूसलेम था वहां पे तो गवाही बन गए। अब अगला फेज था, अगले फेज में कोई जाने को तैयार नहीं। जेरूसलेम बहुत अच्छा है, क्या जेरूसलेम में सेवकाई अच्छी चल रही है, लाखों लाख लोग बढ़ गए हमारे चर्च में। परमेश्वर ने चर्च को तोड़ दिया, ऐसा मुझे लगता है। पढ़िए 8:1 क्या कहता है? उसी दिन यरूशलेम की उसी कलीसिया दिन पर यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, परसिक्यूशन शुरू हो गया। आगे, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखो उपद्रव हुआ, फिर भी हमारे जो बड़े लोग हैं ना, लीडर्स, हिलने को तैयार नहीं है। ये 12 को छोड़कर सब तितर बितर हो गए। कौन हो गए? सब लोग तितर बितर हो गए करके वचनों में लिखा है, मगर ये 12 लोगों को हिला नहीं पा रहा जेरूसलेम से। मैं और मेरा घराना जेरूसलेम में ही रहेंगे। मगर ये तितर बितर हुए थे ना, इन लोगों ने क्या किया? तीसरी आयत। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। चौथी आयत। जो तितर बितर हुए थे, अब ध्यान से सुनिए, कलीसिया टूट गई,
तितर बितर हो गई। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ये लोग सब गॉस्पल प्रीचर बन गए। तो चर्च को किसने तोड़ा होगा? परसिक्यूशन ने या पवित्र आत्मा ने? भैया हम जेरूसलम में अच्छे हैं, हमारी कलीसिया 100 से 300 हो गई, 300 से 1000 हो जाएगी, 1000 से 10,000 हो जाएगी, मैं बैठ के कहूंगा मैं अब इस दिल्ली शहर में एक बड़ा पास्टर बन गया। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर चर्च को तोड़ देगा। और जिस दिन चर्च को तोड़ेगा उस दिन इस कलीसिया में सारे लोग एक चर्च होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर रॉबर्टसन अचानक गायब हो गए तो आप जाके किसी और के चर्च को ढूंढ रहे, आप जाके कहीं पे ऐसे कह रहे हैं यार अब तो हमारे पास्टर ही नहीं रहे, अब मैं संडे चर्च नहीं जाऊंगा, यूट्यूब में 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल डाल के देखने हैं। ऐसा मत बनना। अगर आप इस चर्च से जा रहे हैं और अचानक पास्टर को कुछ हो गया या चर्च टूट गया, आपका घर एक चर्च बनना चाहिए। वहां के कोई भी विश्वासी तितर बितर होकर नाश नहीं हुए, सुसमाचार हो गए। आपको लगता है आप और मैं, अगर यहां से ये चर्च टूट जाएगा आज, अगर आपको लगता है कि पास्टर के पास पैसे नहीं है, ये जगह यहां पे कल से हम लोग नहीं मिलेंगे यहां पर, तो क्या आप ये कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए मेरा कमिटमेंट मेरे परमेश्वर के संग था और मैं एक वचन बांटने वाला, एक छोटे से ही न्यू अर्थ क्यों ना हो, मेरे घर में एक चर्च होगा। हालेलुया। मत छोड़ना चर्च। इस चर्च को कुछ भी हो जाए, पास्टर को कुछ भी हो जाए, मगर आप मत छोड़ना यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु ने आपको लहू से खरीदा है। इस चर्च ने लहू नहीं बहाया आपके लिए, मैंने लहू नहीं बहाया आपके लिए, मैंने जिंदगी नहीं दी, प्रभु ने दी आपके लिए जिंदगी, और उसके लिए जीना बहुत जरूरी है। तितर बितर हो गए, मतलब ये वर्ड को मैं बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। अगर ये चर्च टूट गया, लोगों ने तोड़ दिया या लोगों ने आना छोड़ दिया, पर वो एक जगह ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा कई लोग आनंदित हो सके, आप लोग आनंदित हो सके, मेरी रूथ हो सके, मेरे शिवा हो सके, मेरे आशीष ब्रदर हो सके, क्योंकि इस चर्च के वर्शिप टीम थे, वो उनके घर में होना चाहिए कि ये एक आराधक है। चर्च खत्म हो गया, अब देखते कौन से पास्टर दिल्ली में है, उनके चर्च चले जाएंगे, यहां पे वर्शिप अटेंड कर लेंगे। जब मैंने ये वचन लिख रहा था तो मुझे ऐसा एक डर आया, प्रभु वो दिन कैसा होगा जिस दिन अगर इस चर्च को कुछ हो गया। आज तो चलो मेरे ऊपर कई कमियां होंगी, दोष होंगे, पास्टर कहेंगे समोसा नहीं मिला, पास्टर ने मेरे को देखा नहीं, पास्टर विजिटिंग नहीं किया, पास्टर मेरे घर नहीं आता, ये सब बोल सकते हैं, मगर जिस दिन ये लोग इस चर्च से अलग हो जाएंगे वहां पर क्या होगा उनका। पास्टर परमेश्वर फिलिप जैसे बन जाएं ये लोग सारे, ये लोग जहां पर भी जाएं वहां पर एक आशीष की खुशियां शुरू हो जाए। आमीन। ये जेरूसलम में इसके चर्च में इसका काम सिर्फ समोसा देने का था, पर समारिया के देश को खुशियों से भर दिया इसने। हालेलुया। वो होता है एक विश्वासी। अब ये फिलिप को देखिए, ये आगे जब जा रहा है सुसमाचार बांटता हुआ जा रहा है, समारिया में सुसमाचार बांटते हुए जा रहा है। आगे क्या हुआ? और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों में किसका प्रचार करने लगा? मसीह का। चर्च आपको पास्टर का प्रचार या चर्च का प्रचार के लिए प्रभु ने नहीं चुना। फिलिप ने किसका प्रचार किया? उसने जेरूसलम का प्रचार नहीं किया, पतरस और यूहन्ना का प्रचार नहीं किया, उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार करिए। यू आर नॉट कॉल्ड, यू आर नॉट चोजन टू प्रीच अबाउट पास्टर एंड प्रीच अबाउट द चर्च। आप कलीसिया या पासबान को प्रचार करने के लिए आपका अभिषेक नहीं हुआ, आपका अभिषेक इसलिए हुआ है कि जीवित परमेश्वर का प्रचार करें। इफ यू हैव अ मैसेज यू आर इवेंजलिस्ट। अगर आपके पास ये संदेश है कि यीशु जिंदा है और मैंने देखा है, तो आप एक सुसमाचारक हैं। आमीन। अगर नहीं है, ये संदेश नहीं है आपके पास, तो आप चाहे कितने भी बड़े बड़े सरमन को चैट जीपीटी से उतार के ले आए, उसमें जिंदगी नहीं रहेगी, जीवन नहीं होगा। प्रचार बहुत अच्छा होगा, अगर जिंदगी लानी है तो वो जिंदा खुदा के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, जीवित परमेश्वर को बताना बहुत जरूरी है। आमीन। तो ये गली गली प्रचार करता था। अब देखिए, यीशु मसीह का प्रचार करता था,
जो बातें फिलिपुस ने कही जो बातें फिलिपुस, अब इस वचन को भी ध्यान से सुनिए, जो बातें फिलिपुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर लोगों ने क्या करो, अंडरलाइन करो उसको, लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था हाँ उन्हें देख देख कर, देखिए, लोगों ने सुनकर और जो वो दिखाता था उसे देखकर एक चित होकर मन लगाया। एक चित लगा। लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लोगों को आप जो सुना रहे हैं और जो दिखा रहे हैं ना, वो अच्छा दिखता भी है और सुनता भी है। उसका मतलब ये है, पौलुस वो फिलिप को सिर्फ वो लोग सुनते नहीं थे अच्छा प्रचार कर रहा है, वो देखते भी थे, भैया तेरा चरित्र कैसे बोल रहा है इसमें, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार क्या हो रहे हैं, आपके द्वारा आपका जीवन क्या दर्शा रहा है। दे विल सी एंड दे विल हियर। वो लोग सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और देखने और सुनने के बाद वो विश्वास करेंगे आपके सुसमाचार। आमीन। फिलिप का जीवन यहाँ पर वो दिखा रहा और सुना रहा। कई बार आपको खुदावन के अजीजों, बहुत सारे लोग, आपको लगता है कि बहुत सारे मेरे फैन हैं। नहीं, आराधना मेरे को कहती है तुम्हारे चर्च में तो सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, मेरे को तो कोई नहीं पसंद करता। मेरे फैन नहीं है, मुझे लगता है कि आराधना के फैन ज्यादा है। और यहाँ पे हम ना फैन ना कूलर बनने के लिए आए हैं। और जिस दिन मेरे फैन बन गए ना, मेरे प्रभु मुझे उठा लेगा, भाई तू नीचे नहीं ऊपर रहे। तो इसलिए मैं अपना नहीं डालता नाम, अपना प्रचार नहीं करता, कि मुझे परमेश्वर की महिमा की जरूरत है। हालेलुया। देखो, मूसा को जब लोग पसंद करने, परमेश्वर गायब कर दिया उसको। पता है आपको ये बात? सब लोग मूसा के पीछे भागने लगे। सारे लोग बोले मूसा, ये तो मक्का मदीना के जैसे मूसा की भी एक कब्र होती। लोग कहते कि भैया साल में एक बार मैं वहां जाऊंगा, है ना, कि मूसा हमारा देवता है। हम लोग बचपन में, हमारी भी एक मन्नत थी, वेलांगनी जाएंगे। और वहां पे क्या है मुझे भी नहीं पता था। सारे बोलते थे, मैं भी बोलता था, मैं जाऊंगा और मैं बाल दे के आऊंगा परमेश्वर को। वहां पे एक मन्नत मांगते थे हमारे फैमिली में, कि वेलांगनी जाएंगे तो हम लोग वहां पे बाल देकर आएंगे। तो सारे लोग जाते थे, अच्छे थे, स्मार्ट जाते थे, फिर आते। बाद में हमें पता चला कि प्रभु ने हमें जिंदगी दी है, उसको हमें बाल देने की जरूरत नहीं है, उसको हमें जीवन देने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग, मैंने भी कराए हैं ऐसे। मेरी वासी लेके गई थी, जाकर वहां पे बाल उड़ा के आए थे, मगर परमेश्वर ने हमें सिखाया। फिलिप, यहाँ पे अगला वचन पढ़िए सिस्टर। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। ऐसा लिखा है क्या फिलिप ने दुष्ट आत्माएं निकाली? नहीं, रूथ ऐसा लिखा है? नहीं पास्टर। सिस्टर रूपम, लिखा है क्या ऐसा वहां पर? फिलिप ने दुष्ट आत्माएं निकाली? नहीं लिखा ना। फिलिप बस चलता था मिनिस्ट्री में और दुष्ट आत्मा भागती थी। और बगल वाला साहिल सोचता था, यार मम्मी तो बड़ी प्रेज लॉर्ड करती थी, अभी दुष्ट आत्मा निकल रही है इनके अंदर से। क्योंकि वो शहर के लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे। आगे आगे देखिए, अभी तेरे जैसी 9वीं आयत शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा वहां पे कैसे दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग थे। तो वहां पे सारे लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे और बहुत गुडी लोग थे। प्रेज लॉर्ड। और हम कहते थे, यार ये कितना अच्छा इंसान है, इतने अच्छे तो क्रिश्चियंस भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग देखेंगे आपके आस पड़ोस में, बहुत अच्छे अच्छे बातें करने वाले, बहुत सुलझे हुए दिखेंगे, दुष्ट आत्मा से भरे हुए हो सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करके बहुत गंदे तरीके से गिराने वाले भी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम कर कर बहुत बुरे बुरे तरीके से धोखा देने वाले भी होते हैं। ये सब इविल स्पिरिट्स है, इविल स्पिरिट्स। फिलिप को लगा कि ये सारे अच्छे लोग हैं, मेरा सुसमाचार सुन रहे हैं, मगर उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल रही है। वचनों में लिखा है अजीजों, वचनों में लिखा है। दुष्ट आत्माएं नाच नहीं रही थी वहां पे, बाल खोल के चिल्ला नहीं रही थी, स्मार्ट दिख रही थी, सुनने जैसे दिख रही थी। और इसके वचन सुनकर दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। ये होता है विश्वासी का पावर, ये होता है आत्मिक लोगों की सामर्थ। आमीन, हालेलुया। वरना हमें बहुत अच्छे से सुंदर से धोखा दे देंगे लोग। आज कलीसिया अगर जागरूक नहीं रहेगी तो ये ऐसे धोखा देने वाले,
परमेश्वर ने कहा है कि भेड़ों के बीच में किसका खाल पहनकर, भेड़ों के खाल में कौन आएंगे? भेड़ों के खाल में भेड़िए आएंगे। और ये भेड़िए लोगों को चबाने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। शायद आज तक आप शिकार नहीं बने, मगर भेड़िया जब तक है तब तक किसी ना किसी का तो शिकार हो रहा है। आमीन। यहां पर देखिए फिर अगला वचन क्या कहता है वो, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। यहां से मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि अगले हफ्ते तीसरा फेज है और मैं इसी वचन के नीचे से वहां पे साइमन द सॉर्सरर का लाइफ कैसे हुआ, शिमोन और फिलिप के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, एक विश्वासी और उस नगर का सबसे बड़ा तांत्रिक। बस एक ही वचन पढ़ दीजिए सिस्टर, वो 9वीं आयत एक बार पढ़ दीजिए सिर्फ। इससे पहले उस नगर में शमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। आगे बढ़िए। छोटे से बड़े तक छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते उस थे। पूरे नगर में सब उस तांत्रिक का सम्मान करते थे। ठीक है, ये सवाल के संग हम जाएंगे। इस तांत्रिक का जो सब लोग सम्मान करते थे, ये विश्वासी कैसे बन गया, ये तांत्रिक विश्वासी बन गया? फिलिप की बातों से 14th वर्स में देखेंगे, he took baptism, बपतिस्मा लिया और ये बन गया। तो विश्वासी का जीवन क्या होता है जो तांत्रिकों को बदल सकता है? हालेलुया। उस नगर में आनंद कैसे आया वो अगले हफ्ते हम देखेंगे। आइए हम आंखों को बंद करके खड़े हो जाएं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर, हमने अब तक जो वचन सुना प्रभु, हमारे जीवन को छेदने वाले वचन थे परमेश्वर। फिलिप कितना एक साधारण व्यक्ति था और कितना प्रभावशाली सेवकाई उसने किया। क्या मुझे ऐसा बना सकता है प्रभु? क्या मेरा जीवन मेरी कलीसिया के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लिए एक प्रभावशाली जीवन हो सकता है प्रभु? आज मैं प्रभु अर्पण करना चाहता हूं। आज मैं अपने जीवन को तुझे देना चाहता हूं प्रभु। I don't want to be a lukewarm Christian, Lord. प्रभु, मैं गुनगुना विश्वासी नहीं, शायद इस फिलिप के जैसे मुझे इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु मैं एक प्रभावशाली विश्वासी बन सकूं प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। इन वचनों को हमारे दिलों में सील कर, ताकि अगले हफ्ते जब हम इस वचन को कंटिन्यू करें, खुदावन हमारा जीवन बदल सके। सारा आदर महिमा जलाल हम तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके संग बनी रहे। आमीन।